आपको हिंदी क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ी पाठ में क्या होता है कि बदलू नाम का एक व्यक्ति होता है, वो लाख की चूड़ी बनाता है वो, और लाख की चूड़ी बनाने के बाद वो उसको बेचता नहीं है, वो केवल वस्तु विनिमय करता है। चूड़ियों के बदले वो वस्तु लेता है, और जब मशीनी उगाता है तो लाख की चूड़ी बंद हो जाती है, तो उसको बहुत व्यथा होती है। इसको बताया गया है। अभी लोग ध्यान से आपको केवल पढ़ना है, अब सुनना है, आपको पढ़ना है, मुझे सुनाना है, ध्यान सुनो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह बहुत सुंदर सुंदर वह लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर और बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा एक सहन था, जिसमें एक पुराना सा नीम का वृक्ष लगा था, और उसी के नीचे बैठ करके और बदलू काम किया करता था। बगल में ही में भट्ठी दहकती थी, जिससे वह लाख पिघलाया करता था, और सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी थी, जिस पर वह लाख के मुलायम इसे वह लाख को मुलायम करने का लाख को वह मुलायम इसे वह लाख को मुलायम कर उसे लाख के साले पतला कर और चूड़ी का आकार देता था, और पास में 4 से विभिन्न प्रकार के बेलनुमा मुंगेरियां रहा करती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से बहुत मोटी थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और एक दूसरे के ऊपर हाथ चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात ही उन पर रंग करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मनीचे पर बैठकर किया करता। मनीचे पर बैठ के मतलब 4 पैर का एक छोटा नुमा रूप होता है चारपाई का, उस पर बैठकर काम करता था, जो जैसे बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा था। हुक्का जानते हो, एक जो बड़े और बूढ़े आदमी पीते हैं धूम्रपान के रूप में, वो हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच में पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय इधर बदलू के पास ही बीचता था, जबकि वो मामा के घर जाता था, लेकिन उसे बदलू बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कांची गोली देता था, इसलिए उसका पूरा समय उसके पास बीचता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही मनीषा मंगवाता है। मनीषा एक बैठने का जिस पर बैठा जाता है, वो होता है 4 पहिए, 4 उसमें जैसे चारपाई होती है, ठीक चारपाई की तरह ही एक मनीचा होता है, जिसे पीड़ा बोलते हैं, उसको मारा देता। मैं घंटों बैठे उसी प्रकार की चूड़ियाँ बनाते ही देखता रहा। जब रोज ही वह 4 से 6 चूड़ियाँ बनाता, और पूरा जोड़ा बनाने के बाद वो बेलन पर चढ़ा करके कुछ नंबर चुपचाप रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब बेलन से वो केवल नाप लेता था, बेलन के ऊपर चढ़ाता था, तो लगता है ऐसा था कि किसी नई वधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था, वह चूड़ी बनाने का काम करता, इसलिए मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा मानी उसके जो पिताजी दादाजी यही काम करते आए थे, उसे पैतृक पेशा होते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ी बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही उन गाँव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गाँव के लोग भी उन चूड़ियों को ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से बेचता नहीं था। उनका भी कोई वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले चूड़ियों को ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शायद शादी विवाह के अवसर पर अवश्य वो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुक्त चूड़ियाँ ले, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी की सारी कसर निकाल लेता था।
सुहाग के जोड़े का महत्व और ही कुछ होता है। मुझे याद है मेरे मामा के मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह पर ज़रा सी बात में बिगड़ गई तो उसको बनाने में लोहे लग जाते थे। मतलब वो बनाना बहुत कठिन था, बहुत कठिनता से मनते थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था ताकि उसके लिए घरवाले के सारे वस्त्र और ढेरों अनाज मिलता था। उनको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे वो अलग है। यदि संसार में बदलू को किसी भी प्रकार की चिड़ थी तो वह कांच की चूड़ियों की उससे चिड़ थी। किसी भी स्त्री के हाथों पर उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर बहुत कूड़ा करता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे भी वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में तो कभी शहर के बारे में। मैं उनसे कहता कि शहर में से कांच की चूड़ियाँ सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। उत्तर देता शहर की बात अलग है लला, वहाँ सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों में उनकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए वो मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो रोज़ उनके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिन कारण से मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि रोज़ ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहाँ रह करके स्कूल खुलने पर मैं वापस आता। पर 2-3 बार ही मैं ही अपने मामा के यहाँ पर हुआ हूँ। मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हुई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। अतः गांव में ही मैं बहुत दिनों तक बदलू काका का मुझे ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए बिल्ले हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान आ गया। बात वह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उनके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उनसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे उसकी मलहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उनसे मिल सकूं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते मैं उनके घर चला। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बुनवा कर ले जाता था। मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब तक वह एकदम बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बीत गए गाँव आए। हाँ इधर आना नहीं होता था काका। मैंने चारपाई बैठते हुए उनको उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति थी। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो उनकी मछियाँ ही नजर आई, न उनकी भट्ठियाँ। मतलब चूड़े बनाने का उसका काम मेरे को नजर नहीं आया कि चूड़ियाँ बनाता कहाँ है। आजकल काम नहीं करते काका। मैंने तुरंत पूछ लिया, काम नहीं करते? मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल करे बंद हो गए। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को अब कोई पूछे तभी तो गाँव में तभी तो बनाऊँ मैं। अब तो गाँव में सब कांच की चूड़ियाँ पहनने का प्रचार हो गया है। सब कुछ देर वो चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब मशीन से ही कार्य होता है। खेत में मशीन से जोते जाते हैं तो फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है ये लला। कहते कहते उनकी खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा मुझे दमा है। ऐसा अवस्था के साथ साथ उनका शरीर ढल चुका था। उनके हाथों पर और माथे पर से नसें उभर आई थी। जाने कैसे उनने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है। वो पहचान गए, यही मशीन यही महीने 2 महीने से आ रहे हैं, 15 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उनके अंदर कोई न कोई व्यथा छिपी हुई है। मैं समझ गया अंदर व्यथा छिपी हुई है। व्यथा क्या थी? व्यथा यही थी कि अब उनका काम ठप हो गया।
मैं अब वो काम ठप हो गया क्योंकि मशीन ही उगा गया, सब मशीनों का सामान बनने लगे, मशीनों से बनी हुई चूड़ियाँ बनने लगे, कौन हाथ की चीज़ बनेगा, क्योंकि मशीनों का काम में सुंदरता होती है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और फिर मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल। अब मैंने कहा अब कहाँ फिर बच्चा सोचता है कि अब मुझे ये जो बातें हैं बदलनी चाहिए कि इससे इनको शांति होती है। फिर मैंने कहा आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लाला। उसने अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है। उसके लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखाबित होकर बोला माफ़ करना लाला, मैं आपको आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा आपको। मैं चुपचाप रह गया। मुझे वही दिन याद आए जब मेरे लिए वो मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा, गाय कहाँ है लाला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता मैं। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह, वह आसपड़ा शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसे 54 आम मैं एक वक्त में खाता था, एक साथ खाता था। आप लोगों की बात और है ना। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले आम देखना लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ मैंने तैयार किया है। रज्जो ने 4-5 आम अंधेरे में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। वहाँ पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात मैं चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी है और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था और वह आसानी से टूट गया। इस लेखक है कामता नाथ जी हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि मशीनी युग ने सबको बेरोजगार कर दिया है। रोजगार पस्त लोग बेरोजगार हो गए हैं और लोगों को ने गुणवत्ता चीज़ों को छोड़कर अगुणवत्ता चीज़ों को अपना ली है।